वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। हाँ जी बच्चों, कैसे हो? आर.डी. शर्मा की सीरीज़ में एक और क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको करा चुका हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको कराया था एक क्वेश्चन, एक और मिल गया, एक और करा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है पर एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो कह रहा है कोई काम है, अ पीस ऑफ वर्क, 2 men 7 boys 4 days में करते हैं और 4 men 4 boys 3 days में करते हैं। 4 men 4 boys ये ना, हाँ ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये आर.डी. शर्मा के अनसॉल्व क्वेश्चन है बच्चों, जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो ढूंढ भी लेना, बुक में मिल जाएंगे, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सीधा सीधा सॉल्व नहीं करते। उसने पूछा है कि बताओ एक अकेला आदमी अगर इस काम को करेगा तो कितने दिन लगाएगा, एक अकेला बच्चा यानी एक बॉय करेगा तो कितने दिन लगाएगा। नॉर्मली गलती कहाँ होती है, हम बोलते हैं 1 man x डेज में कर लेगा, 1 boy y डेज में कर लेगा। ओके बच्चों, हम इक्वेशन बनाते हैं 2x + 7y = 4 और वहीं हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। ये नहीं करना बच्चों, ठीक है। आप सोचिए 2 men 7 boys तो 4 दिन में कर रहे हैं, एक आदमी x डेज में कर रहा है, आपने ये डबल कर दिया, ये 7 times कर दिया, तो ये 4, ये इक्वेशन ही नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही है? आपको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हमेशा 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए सॉल्व होता है, यानी कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा और एक बच्चा एक दिन में कितना काम करेगा। तो अगर एक आदमी x डेज में करता है तो वो एक दिन में 1/x वर्क कर लेगा, ओके। और एक बॉय अगर y डेज में काम को खत्म करता है तो वो पर डे 1/y वर्क करेगा। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं और आप उसको 10 दिन में सॉल्व करते हैं उस असाइनमेंट को, तो यानी कि पर डे आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, 1/, ठीक है ना। ऐसे ही कर देते हैं, यानी कि 1/10 पार्ट आप रोज सॉल्व कर रहे हो। 1/10 पार्ट का मतलब 10 क्वेश्चन हो गए। बात समझ में आ गई बच्चों? ये फ्रैक्शन ऐसे बनता है। अब हम क्या करेंगे, एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है तो 2 आदमी कितना करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/x। एक बच्चा एक दिन में इतना काम करता है तो 7 बॉयज कितना काम करेंगे, 7/y। और दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम करा, 4 दिन में तो वो काम खत्म कर देते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम कर लेंगे, यानी कि 1/4 काम निपटा देंगे एक दिन में। तो एक इक्वेशन हमारी यहां से बनेगी। दूसरी कहां से बनेगी बच्चों? दूसरी यहां से बनेगी, तो ये हो जाएगा 4/x, सेम ऐसे ही 4/y = 1। तो ये हो गया 4 men का एक दिन का काम, 4 boys का एक दिन का काम, और दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम कर लिया, 1/3, क्योंकि वो 3 दिन में तो निपटा देंगे, यानी कि डेली 1/3 3 दिन में काम खत्म। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से हमें 2 इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशन बनाने के बच्चों 2 तरीके होते हैं, 1/x को a और 1/y को b मान सकते हो आप, या फिर सिंपल सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके, वो भी सॉल्व हो जाएगा। xy ले लिया, 2y 7x 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पहले x की टर्म लिख रहा हूँ, 7 × 4 28x प्लस 2 × 4 8y = xy। xy × 1 xy, यहाँ से भी बना लेते हैं। xy हमारा एलसीएम आ गया, ओके। 4y + 4x = 1/3। इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x + 12y = xy। 2 इक्वेशंस हमारी यहाँ पे xy में बन गई है बच्चों, ओके। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लगा देंगे अपना सिंपल मेथड, एलिमिनेशन, ओके। और सेम बनाने के लिए हम इसको कर देते हैं, y को एलिमिनेट कर देते हैं, ओके। 8 और 12 के टेबल में क्या 48 कॉमन होता है ना? नहीं, 24 भी तो कॉमन होता है। तो 24 के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाली को हम किससे कर देते हैं, यहीं लिख देता हूँ, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके बच्चों। अब इनको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिख रहा हूँ 28 3 84x प्लस 24y = 3xy, ओके। और 24x 24y = 2xy, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया हमारा 60x = xy, ओके बच्चों। ये यहाँ लिख रहा हूँ आगे, 60x = xy, x से x कट गया, y = 60, ओके। ए बी वाले मेथड में आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ता है कि भाई ए बी की वैल्यू निकलती है, फिर उसको एक्स वाई में कन्वर्ट करना पड़ता है, आंसर फ्रैक्शन में आता है। इसमें आपका सीधा सॉल्व हो जाता है, ओके। थोड़ा सा इजी मेथड है, यानी कि वाई, यानी कि एक बॉय जो है 60 डेज में काम को खत्म कर लेगा। अभी वाई की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो उठा के। चलिए हम इस वाली में कर देते हैं, ठीक है। 12x 12 × 60 = xy,
तो 60y। ओके बच्चों, सॉरी 60x, y की वैल्यू पुट करिए। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको उठा के उधर ले जाते हैं। ये हो जाएगा 720 इज इक्वल टू 60x माइनस 12x। ओके बच्चों, तो 720 इज इक्वल टू 48x। तो x इज इक्वल टू 720 अपॉन 48। ओके, ये 24 से चले जाएंगे दोनों के दोनों, 24 2 जा, 24 3 जा, ये भी कैंसिल हो गया, 15 डेज। लीजिए, तो एक मैन जो है 15 डेज में काम कर लेगा और एक बॉय अकेला जो है वो 60 डेज में काम करेगा। ये दो हमारे आंसर आ गए। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर। तो ये जो मैंने आपको पूरी सीरीज कराई है बच्चों आर डी शर्मा की, ये आर डी शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से ऊपर के लेवल के हैं। विच मीन्स आपको पहले एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन करना। आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और एक्स्ट्रा नंबर तो ज़रूर आएंगे। आ गई बात समझ में? मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि हर बच्चा पूरी आर डी शर्मा नहीं पढ़ पाता, लेकिन आर डी शर्मा के वो क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आ जाते हैं और आपके प्री बोर्ड में तो अक्सर आ जाते हैं स्कूल में, तो इसलिए आपको ये मेहनत करनी है। ओके बच्चों, अगर आपको लगता है मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। सब